चलो, तो तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का 7th पॉइंट तक। तो पहले हम जितना पढ़ाए हैं उतना एक बार समरी कर लेते हैं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन आपको फिर से बतला दें। हमने आपको ये बतलाया था कि जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एटम के बारे में कुछ थ्योरी दिया। तो डाल्टन के द्वारा जो थ्योरी दिया गया उस थ्योरी को हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और हम इसमें आप लोगों को ये बतलाए थे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोस्टुलेट। और हम आप लोगों को 7th नंबर पोस्टुलेट तक पढ़ा दिए हैं, 8 नंबर से पढ़ाना बाकी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पहले हम 7th तक एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो डाल्टन ने अपना सबसे पहला पोस्टुलेट में ये कहा था कि दुनिया का कोई भी मैटर तीनी पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है और उसी तीनी पार्टिकल्स को एटम कह दिया गया था। डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट ये था कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्रिएट का मतलब मैं आप लोगों को बतलाया था फॉर्मेशन करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब हम आप लोग को पढ़ाए थे नष्ट करना। मतलब एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पोस्टुलेट में हम तुम लोग को ये बतलाए थे कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, मीन्स एटम को डिवाइड किया नहीं जा सकता है। डिवाइड का मतलब होता है यहाँ पर तोड़ना, मीन्स एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पोस्टुलेट में हम तुम लोग को ये बतलाए थे कि एटम्स जो है वो वेरियस काइंड्स का होता है। फोर्थ नंबर पोस्टुलेट में हम आप लोगों को ये पढ़ाए थे कि एटम्स वेरियस काइंड्स का होता है, मीन्स एटम कई प्रकार का होता है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट में हम ये बतलाए थे, निशांत आप हैंड ऑन कर लो। तो फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट में हमने ये बतलाया था कि एक एलिमेंट के अंदर जितना भी एटम्स होता है वो सभी एटम्स आइडेंटिकल होता है, मीन्स सभी एटम का मास सेम सेम होगा, सभी एटम का साइज भी सेम सेम होगा और सभी एटम्स का प्रॉपर्टीज भी सेम सेम होता है। इसके बाद 6th नंबर पोस्टुलेट में हम तुम लोग को ये बतलाए थे कि 6th नंबर पोस्टुलेट 5 नंबर का जस्ट उल्टा है, और इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ये हमने दिया था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उस डिफरेंट एलिमेंट का एटम आइडेंटिकल नहीं होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम आइडेंटिकल नहीं होता है, मीन्स उसके एटम का मास डिफरेंट होगा, उसके एटम का साइज डिफरेंट होगा और उसके एटम का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। इसके बाद 7th नंबर में तुम लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर कोई एक गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल मतलब दिया हुआ मॉलिक्यूल है, तो गिवन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स्ड होता है। यहीं तक तुम लोग को हम पढ़ाए थे। आज हम तुम लोगों को 8 नंबर से पढ़ाने जा रहे हैं आगे। तो समझिएगा 8th नंबर पोस्टुलेट। तो 8th नंबर पोस्टुलेट में डाल्टन ने ये कहा
कि कोई भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स एक स्मॉल होल नंबर होता है। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अगला पोस्टुलेट डाल्टन ने यह कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा स्मॉल होल नंबर में होता है। वह नंबर कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसी को पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाएंगे। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल is always in a small whole number। मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमेशा स्मॉल होल नंबर में होगा, वह कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो डेट इज करके लिख देते हैं, डेट इज नॉट इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन। नंबर कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल समझोगे, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम लिख दिए CO2, तो कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 छिपा हुआ है। तो ये देखो 1 भी एक होल नंबर है, होल नंबर मतलब पूरा नंबर। ये 2 भी एक होल नंबर है, मतलब ये नंबर डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं है। इसी तरह से अगर तुम और किसी चीज का फॉर्मूला लिखोगे, मान लो कि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिए या किसी दूसरे चीज का ही फॉर्मूला लिख दिए, मान लो कि H2SO4 का एग्जाम्पल ले लिए, तो S के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है। तो ये देखो H के नीचे में 2 है, ये भी एक होल नंबर है। S के नीचे में 1 है, ये भी एक होल नंबर है। O के नीचे में 4 है, ये भी एक होल नंबर है। अगर कभी तुम ऐसा एग्जाम्पल लिखा हुआ देखते हो C1.7 H7/3, मतलब अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में लिखा हुआ दिखता है तो ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ एटम्स हमेशा किस चीज में होगा बच्चों? तो हमेशा एक होल नंबर में होगा। नंबर ऑफ एटम्स कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर पोस्टुलेट। अब मैं आप लोगों को 9th नंबर पोस्टुलेट बतलाने जा रहा हूं। समझिएगा 9th नंबर पोस्टुलेट को। 9th नंबर में ये कहा जाता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, तो फिक्स रेशियो में कंबाइन करने के बाद वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जब 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तो वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसको अगर हम स्टेटमेंट बना करके लिखें तो स्टेटमेंट हम कुछ इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि 2 और मोर एटम्स of elements combine in a fixed ratio
to form a molecule of compound। बच्चों जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। 2 और मोर एटम्स क्या किया है, कंबाइन किया है फिक्स रेशियो में। 2 और मोर एटम्स कंबाइन किया है फिक्स रेशियो में। तो कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। किस चीज का फॉर्मेशन किया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि हम एक मॉलिक्यूल ले लिए हैं H2O, इसका नेम होता है वाटर। तो इसका हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का मास होता है 1। अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसका मास 1 होता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में 2 हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को मिला करके मास कितना हो जाएगा, 2। तो 2 यहां पर लिख लिए। रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो का सिंबल दे दिए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पर 16 लिख दिए। अब 2 से ये कैंसिल होगा एक बार में और ये 2 से कैंसिल होगा 8 बार में। तो इसीलिए रेशियो आ गया 1:8। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर कहीं भी हम लोगों को वाटर का फॉर्मेशन करना हुआ, मीन्स H2O का फॉर्मेशन करना हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस रेशियो में हम लोग मिलाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के फॉर्म में मिलाएंगे। इसका कहने का देखो ये मतलब है कि अगर तुम हाइड्रोजन ले लेते हो 1 ग्राम, अगर तुम हाइड्रोजन ले लेते हो 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन तुमको लेना होगा 8 ग्राम, तब जाकर के H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर तुम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गुना ले लिए, हाइड्रोजन को तुमने ना कर लिया, ऑक्सीजन का भी ना अमाउंट दुगना होगा। तो ऑक्सीजन तब कितना ग्राम लेना होगा, 16 ग्राम। तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मीन्स कंबाइन किया, तब जाकर के ये H2O का फॉर्मेशन किया। अगला मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को हम ले लिए हैं 3 गुना, मतलब 3 ग्राम। तो ऑक्सीजन को भी 3 गुना लेना होगा। तो 3 गुना का मतलब 8 से 24 ग्राम लेना होगा, तब जाकर के H2O का फॉर्मेशन होगा। अगला एक और लास्ट में लिख देता हूं। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन को हम 5 गुना ले लेते हैं, तो 1 का अगर 5 गुना करेंगे तो 5 ग्राम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को भी 5 गुना लेना होगा, तो 8 का 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 ग्राम, तब जाकर के H2O का फॉर्मेशन होगा। जितना भी मैं यहाँ पर केस बनाया हूं, इनमें से अगर किसी भी केस का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमेशा 1:8 आएगा। कितना आएगा रेशियो, 1:8 आएगा। और वह रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी H2O का फॉर्मेशन होगा। अब अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के मन में इच्छा हो रहा है कि कुछ दूसरा रेशियो ले लें, रेशियो हम ले लिए 2:5। किसी को मान लो कि जबरदस्ती इच्छा है कि हम 2:5 रेशियो ले लें, तो इस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल बन करके तैयार नहीं होगा, ये मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मिक्सचर। और मिक्सचर मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूं, 2nd चैप्टर में है। अगला एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगला एक एग्जाम्पल हम ले लिए हैं मॉलिक्यूल का CO2, जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी हम लोग कुछ इसी तरह से रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालना चाह रहे हैं इसका। तो बच्चों कार्बन जो है, इस कार्बन का मास होता है 12।
तो 12 लिख दिए। रेशियो ऑक्सीजन का मास अभी हमने बतलाया 16 तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास 16, तो दोनों ऑक्सीजन को मिला करके मास कितना हो जाएगा 32, 32, तो 32 लिख दिए। इसको अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो इसीलिए रेशियो आ गया 3:8। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 के फॉर्म में मिलाएंगे तभी ये CO2 का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप अपना मन चाहा रेशियो ले लेंगे, मतलब जो मन करेगा तो अगर आप लोग रेशियो ले लेंगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो इसका मतलब लिखते हैं। अगर कार्बन ले लिए हैं 3 ग्राम तो ऑक्सीजन लेना होगा 8 ग्राम, तब जाकर के CO2 का फॉर्मेशन होगा। अगला कंडीशन, अगर कार्बन को दुगना ले लिए हैं मतलब 6 ग्राम तो ऑक्सीजन को भी दुगना लेना होगा मतलब 16 ग्राम लेना होगा, तभी ना CO2 का फॉर्मेशन होगा। अगला, कार्बन को मान लो कि 4 गुना ले लिए हैं तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12 ग्राम, तो ऑक्सीजन को भी 4 ग्राम लेना होगा, तो 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तब जाकर के CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो यही आपको पूरा स्टेटमेंट में समझाया गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तभी वह एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और ये सब उसका एग्जाम्पल बतलाया गया है। तो बोर्ड एक बार भर चुका है, तो इसीलिए आप सभी लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड भर गया है तो आप लोग एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अब मैं आगे बतलाता हूं पोस्टुलेट नंबर 10 को, जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है। तो इसको हम इरेज करते हैं और लास्ट 10th नंबर पोस्टुलेट की ओर प्रोसीड करते हैं। चलो देखो 10th नंबर पोस्टुलेट क्या कहता है। पहले अब स्टेटमेंट सुनो क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है कि सेम एलिमेंट के एटम को अगर मोर देन 1 रेशियो में कंबाइन करवाया जाएगा तो मोर देन 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब कुल मिलाकर के तुमको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर रेशियो एक से ज्यादा प्रकार का है, मतलब रेशियो 2 प्रकार का है या 2 से ज्यादा प्रकार का है, जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं वो सभी लोग टाइम से कोशिश कीजिए क्लास ज्वाइन करने का। जितने भी स्टूडेंट आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग टाइम से कोशिश कीजिएगा क्लास ज्वाइन करने का, वैसे आपका क्लास छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो तो 10th नंबर पोस्टुलेट में हम ये बतला रहे थे कि अगर रेशियो 2 प्रकार का होगा या 2 से ज्यादा प्रकार का होगा तो मॉलिक्यूल भी 2 प्रकार का बनेगा या 2 से ज्यादा प्रकार का बनेगा। अब पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल आपको बतलाएंगे, तब इसका पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। तो चलो पूरा पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट होगा द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट combine in more than 1 ratio, more than 1 ratio